preview. क्या आपकी प्रतिक्रिया इस समय? देखिए, वंचित की उम्मीदवारी मेरे को मिलने पे बहुत खुशी की लहर है। मेरी फैमिली में, मेरे शहर में, पूरे ज़िले में। और प्रकाश अंबेडकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने मुझ पे विश्वास डाल के खासदार की उम्मीदवारी दी। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे, बगले मामा, अफसर पठान, अमित जी भुईगढ़, जावेद भाई, इन सब लोगों ने कोशिश की, इन सब लोगों ने नाम प्रपोज किया और बाड़ा साहब ने, प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर विश्वास किया। अल्लाह के फजल करम से विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाही, तो इससे पहले भी वंचित की वजह से खासदार चुन के आया था और अब वंचित है जहां जीत है वहां, ऐसा मैं कहता हूं। और कौम और मिल्लत पूरी मेरे साथ रहेंगी, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि शहर के अंदर विकास पुरुष के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं विकास करते टाइम सब समाज को साथ में लेके चलता हूं, सब समाज के काम करता हूं। मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, बंजारी समाज, सभी समाज को साथ में लेते हुए मैं काम करता हूं और सभी समाज के लिए मैं हमेशा आगे जाकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। जैसे भी आपने देखा होगा, शहर में अनेक प्रकरण हुए, उसमें भी मैंने आगे जाके बढ़ चढ़ के काम किया है और काम मैं करता रहता हूं। 95 से लेके आज तक मैं काम करता हूं और लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा आगे जाता हूं। लोगों को ये मालूम है मैं ग्राउंड लेवल से आया, मैं हाई फाई नहीं आया। मैं हमेशा लोगों में रहता हूं, लोगों के दुख दर्द में जाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं यहाँ है, मैं वहाँ है, मेरा फोन बंद है। मैं रिप्लाई देता हूं, मेरा ऑफिस खुला है, मेरा घर खुला है। मैं हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहता हूं। जो लोग यहाँ पर है वो घर में रह के बोलते मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर है, फोन उठाते नहीं, रिप्लाई देते नहीं, गाड़ी बाजू लगा के घर में रहते। इस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया है ये। लोग आके बोलते मैं तो गया नहीं देखने को, लेकिन मैं हमेशा आपको ये बता दूं कि अल्लाह के फजल करम से बहुजन और वंचित, ओबीसी, वंजारी, तेली, कोड़ी, मुस्लिम, ये सब लोगों ने मिलकर पहले भी प्रकाश अंबेडकर साहब के बोलने पर मतदान किया था और पहला खासदार चुन के आया था। और अल्लाह के फजल करम से अब प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे साथ है, शहर की जनता मेरे साथ है, जिले की जनता मेरे साथ है। तो मैं समझता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की जीत निश्चित है, ऐसा मैं कहता हूं। आपका सबसे बड़ा विरोधक कौन लगता है ये? देखिए, अभी पूरी पिक्चर सामने क्लियर हुई नहीं। अभी एक तरफ का कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है। अगली बाइट में जब आप आएंगे तो समीकरण देखने के बाद में इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन आज मैं रेस में हूं और मैं जीत के आ रहा हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं। पिछले खासदार ने कुछ काम नहीं किया तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो काम नहीं करता जनता उसको अपनी जगह बताने का काम करती है। मैं काम करता हूं, इसलिए जनता मेरे साथ है, जनता खुश है। शहर में एक अलग माहौल बन गया है। लोगों में एक चर्चा है कि अफसर खान को इस बार चुनकर देना है। अब जिसने काम नहीं किया वो जाने दो। वैसे तो हमारे शहर में और जिले में पिछले 20-25 साल से काम नहीं हुआ और मैं जितना भी बैकलॉग है, जितने भी काम बाकी है, वो मैं सब करूंगा। एजुकेशन, तुम्हारे गौर गरीब लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। फैक्ट्रीज जो कई सालों से यहाँ आई नहीं, कारखाने खुले नहीं, इन सभी को। और सबसे बड़ा मसला हमारे पास में संविधान बचाने का है। संविधान बचाना बहुत जरूरी है। प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रकाश अंबेडकर साहब महाराष्ट्र के नेता है, देश के नेता है। उन्होंने हर समाज के लिए आवाज उठाते हैं। जो भी समाज पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है, प्रकाश अंबेडकर साहब आगे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 5% आरक्षण की जब मुस्लिम की बात थी, उन्होंने आवाज उठाई। हिजाब की बात थी, उन्होंने आवाज उठाई। हुजूर के शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे थे हमारे, उसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई। सरकार से कहा कि इसके ऊपर एक कानून बनाइए। अगर इस तरह की घटनाएं
इन्हीं बड़ी रिलीजन्स के साथ होती है, तो इस पे कानून बनना चाहिए और कड़ी सजा उन पे होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अभी आपने देखा होगा मराठा समाज को भी आरक्षण दो बोलते हैं, वो सब समाज को फैसिलिटी मिलना चाहिए, सब समाज के लिए वो लड़ते हैं, इसलिए सभी समाज में उनका प्रभाव है, सभी समाज में वो जाते हैं, सभी समाज के लिए बात करते हैं, सभी समाज के लिए आवाज उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि लोग प्रकाश आंबेडकर साहब को देखकर वंचित बहुजन आघाड़ी को जिता के देंगे, ऐसा मैं कहता हूं। विरोधक हैरान झालेले, तुम्हाला वंचित करून तिकीट भेटलं तर त्यांच्या पोटात गोळा आला, काय सांगणार या संदर्भात? देखो, राजकारण है, राजकारण में जो विरोधी होते हैं उनके पेट में हमेशा गोला आता है, वो बौरान बौचाले जाते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, किसी भी दिशा में लोगों को लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा अभी एक व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चला रहे थे कि पुणे के मौलाना ने ये कहा कि 2 गुट में अगर लड़ रहे हैं, अरे मुस्लिम समाज में अगर 2 का नुकसान कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये तो मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे देश में। ऐसा मैं